हम्म। ठीक है। तो क्या बोल रहे थे जैसे इसमें भी आउटर अगर हटा के चलाएंगे, सिंपल राइट ज्वाइन, तो भी ये राइट ज्वाइन ही है। ठीक है ना, आउटर लगाना जरूरी नहीं है। ठीक, सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट। ये है हमारा लेफ्ट और राइट आउटर ज्वाइन। ठीक है। फुल आउटर ज्वाइन में क्या होगा, सब आएगा दोनों साइड से, मैच करे ना मैच करे फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये हर चीज दिखा देगा दोनों साइड से। ठीक है। मैचिंग रो, नॉन मैचिंग रो, और कोई मैच नहीं है तो भी। ठीक है। तो वैसा, तो हम जो एक्सेल में दिखा दिए ना वो आप लोग को हम गलत दिखा दिए। ये असल में आप लोग को फुल दिखा दिए। ठीक है, ये हम गलत दिखा दिए। ये फुल, यानी जो मैच किया वो भी आ जा रहा है, जो नहीं मैच किया वो भी आ जा रहा है। जिसका जिधर से मैच नहीं किया वो नल दिखा दे रहा है। ठीक है, तो ये फुल का टाइप है। चलिए चलाते हैं इसको, देखिए रिजल्ट कैसा आएगा। अच्छा फिर समझ लेते हैं वो क्या रहा है। डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नेम उठाया है, एम्प्लॉय टेबल से फर्स्ट नेम कॉलम उठाया है। फुल ऑटो ज्वाइन लगा है डिपार्टमेंट टेबल पे, किस कॉलम पे, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी। रिजल्ट क्या आएगा देखिए। डिपार्टमेंट्स का सारा रिकॉर्ड आ गया। ठीक है। जिसका राइट साइड कोई मैच नहीं मिला तो भी आया। एम्प्लॉयज का सारा रिकॉर्ड आ गया, जिसका डिपार्टमेंट नहीं मैच किया वो भी आ गया। तो जो नहीं मैच किया जिस साइड वो ब्लैंक है। ठीक है? जैसे इस एम्प्लॉय का कोई डिपार्टमेंट नहीं मैच किया तो ब्लैंक है। इन डिपार्टमेंट्स के बिहाफ में एम्प्लॉय टेबल में कुछ नहीं मैच किया तो इधर का रिकॉर्ड ब्लैंक है। यानी कंप्लीट रिकॉर्ड आ गया दोनों साइड का। यही है फुल आउटर लाइन। जबकि लेफ्ट और राइट में क्या हो रहा था, किसी एक साइड का पूरा आएगा, किसी साइड का जो मैच करेगा बस वो आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही साइड का सब आ रहा है। जो मैच कर रहा है उसके बिहाफ में दिख रहा है, जिस साइड का अपोजिट कोई मैच नहीं कर रहा है वो ब्लैंक आ रहा है या नल आ रहा है। ठीक। यहाँ भी सेम वही लॉजिक है, आउटर नहीं भी लगाएंगे तो भी वो फुल ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन कहलाएगा। सेम। ठीक है, तो ये था आपका लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन। एक है सबसे खराब तरीके का ज्वाइन, जिसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस ज्वाइन बोलते हैं उसको। ठीक। क्रॉस ज्वाइन बोलने का मतलब, उदाहरण जैसे यहाँ हम दिए हैं, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट तब होता है जब हम दो टेबल के बीच में ज्वाइन लगाते हैं बिना किसी कंडीशन का। जैसे कोई ऑन वेयर ऐसा कुछ नहीं लगाते, किस कॉलम पे लगाना है कुछ नहीं लगाते। उस केस में क्या होता है, ऑरिकल क्या करता है, हर एक रिकॉर्ड्स जो लेफ्ट में है उसका ज्वाइन राइट टेबल के हर रिकॉर्ड से कर देता है। जैसे अगर लेफ्ट टेबल में 5 रिकॉर्ड है और राइट टेबल में 5 रिकॉर्ड है, तो 5 × 5 यानी 25 रिकॉर्ड निकल के आएगा, जितना कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, उस टाइप से। जैसे कि उदाहरण, कोई एक मान लीजिए टी शर्ट्स नाम का कोई टेबल है, जिसके अंदर 3 टाइप का वैल्यू है, रेड, ब्लू, ब्लैक। एक साइजेस नाम का टेबल है, जिसके अंदर 2 वैल्यू है, मीडियम और लार्ज। तो जब इन दोनों के बीच में कार्टेशियन प्रोजेक्ट निकलता है, बार बार प्रोडक्ट या क्रॉस ज्वाइन लगेगा, तो रिजल्ट आएगा 3 × 2। यानी पहले रेड का ज्वाइन लगेगा मीडियम लार्ज, फिर ब्लू का लगेगा मीडियम लार्ज, फिर ब्लैक का लगेगा मीडियम लार्ज। तो यानी रेड का 2 बार, ब्लू का 2 बार, ब्लैक का 2 बार, यानी 6, 3 × 2।
जबकि रिजल्ट कितना आना चाहिए था, 3 ही आना चाहिए था ना। रेड है तो या तो वो मीडियम होगा या तो लार्ज होगा, है ना। ब्लू है या तो मीडियम होगा या तो लार्ज होगा, जो भी खरीदेगा। यहाँ पे रिजल्ट एक्स्ट्रा है, इसलिए ये ऑपरेशन कॉस्टली होता है और ये बहुत कम यूज होता है। यूज होता है, बहुत कम यूज होता है। ठीक है, रिजल्ट कुछ ऐसा है, रेड का 2 रिजल्ट आएगा ml, ब्लू का 2 आएगा ml, ब्लैक का 2 आएगा ml, है ना। यहाँ पे हम टी शर्ट का हर एक रो को पेयर कर रहे हैं राइट साइड के हर एक रो से, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए चलाते हैं, इसके लिए पहले देख लेते हैं कि मेरा रिजल्ट सही आ रहा है कि एम्प्लॉयज का पहले काउंट निकाल लेते हैं। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो 106 है। डिपार्टमेंट्स का देख लेते हैं कितना है, 26 है। तो इमेजिन कीजिए, हम इन दोनों के बीच में क्रॉस जॉइन लगाएंगे तो कितना रिकॉर्ड्स आएगा। 106 × 26, उतना रिकॉर्ड्स आएगा। कैलकुलेशन देख लेते हैं कितना आएगा। तो 2756 रो आउटपुट आना चाहिए। अगर हम ये क्वेरी चलाते हैं तो क्या चल रहा है क्वेरी में, सिंपल एम्प्लॉय से फर्स्ट नेम उठा रहे हैं, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट नेम उठा रहे हैं, बस। कोई जॉइन कंडीशन नहीं लगाए हम, यानी हर रो सामने वाले रो से पेयर करेगा। देखिए कितना रिकॉर्ड आता है, कितना आया देखिए, है ना। जितना पॉसिबल वे बन सकता था। तो ये तो गलत है ना ज्वाइन। लुइस, ये सेम टाइम पे रिक्रूटिंग कैसे हो सकता है, सेम टाइम में रिटेल में कैसे जा सकता है, सेम टाइम में गवर्नमेंट सेल्स में कैसे हो सकता है, सेम टाइम में हेल्डर्स में कैसे हो सकता है। यानी जितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है ये सब दिखा देता है। ऑफ कोर्स इसका भी अपनी जगह एक काम है ना, बट ज्यादातर ये यूज होता नहीं है क्योंकि कॉस्टली ऑपरेशन। ठीक है, इसी को, इसका अपना भी एक सिंटैक्स है जिसको क्रॉस जॉइन बोलते हैं। तो सिंपल यही है, कॉलम डिफाइन कीजिए, पहला टेबल एलियासिंग, क्रॉस जॉइन, सेकंड टेबल, रिजल्ट सेम आएगा, 2756, है ना। तो यहाँ पे जो आउटपुट है उसका नंबर कितना निकल के आएगा, जितना रिकॉर्ड्स पहले टेबल में है मल्टीप्लाई बाय जितना रिकॉर्ड सेकंड टेबल में है। और ये सबसे खराब तरीके का ज्वाइन होता है और जिसको बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, या नहीं ही इस्तेमाल करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, है ना। क्योंकि जितना बार आपका सीपीयू साइकिल वेस्ट हो रहा है ना, हर ऑपरेशन को करने के लिए आपका सीपीयू का एक साइकिल यूज होता है। साइकिल जिसको आप हर्ट्स बोलते हैं, आपका सीपीयू का साइकिल होता है ना, सीपीयू साइकिल। हम लोग बोलते हैं 2.5 गीगाहर्ट्ज का सीपीयू है, यानी हर सेकंड मेरा सीपीयू 2 गीगाहर्ट्ज का साइकिल कंप्लीट कर सकता है, यानी उतना टास्क कर सकता है। तो अगर किसी टास्क में अगर 107 रो आता है, दैट मीन्स उतना ही साइकिल ये टास्क करेगा। जितना ज्यादा उससे हम काम करवाएंगे उतना हमारा सीपीयू बिजी जाएगा ना। ये अच्छा ज्वाइन नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा ज्वाइन। कुछ पूछना है ज्वाइन में तो पूछिए। नहीं भैया। आगे बढ़ते हैं, आज भी लगता है आर्किटेक्चर में नहीं घुस पाएंगे हम लोग। ठीक है, कोई नहीं। ज्वाइंस हो गया हमारा। एक बड़ा फेमस है ओरेकल में सब्स्टिट्यूट वेरिएबल। ठीक है, जैसे सपोज हमको एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम लास्ट नेम जानना है,
जिसका एम्प्लॉय आईडी 100 है। ठीक। अब अगेन हमको किसी, अच्छा एक चीज और। अगर यही सेम कमांड जो हम पीछे चलाए हैं उसके बाद हम कुछ नहीं चलाएं, अगर उसी कमांड को रिपीट चलाना है तो ये स्लैश लिख के एंटर मारेंगे तो पिछला ही कमांड दोबारा से चलेगा। और ये हम रिपीट कर सकते हैं जितना बार हमको चलाना है। यानी ये पिछला कमांड को याद रखता है। अगर हमको देखना है कि हम पिछला कमांड क्या चलाए हैं तो एल है, के बाद एल, इसको लिख के एंटर मारिएगा तो आपका पिछला कमांड दिखाएगा क्या पिछला कमांड कौन सा चलाए थे। तो आप जब स्लैश मारते हैं यही वाला कमांड एग्जीक्यूट होता है। ठीक। अब सपोज कीजिए आपको पांच छह एम्प्लॉय का नाम चेक करना है बारी बारी से। तो दो ऑप्शन है, या तो आप यहीं पे डाल दीजिए इन ऑपरेटर लगा के 100, 101, 102, तो एक बार में तीनों का आ जाएगा, है ना। नहीं तो आप चाहते हैं कि बारी बारी देखना है तो आपको क्या करना होगा, आपको एक बार 100 लिखना पड़ेगा, फिर अगली बार 101 लिखना पड़ेगा, फिर अगली बार 102 लिखना पड़ेगा, तब जाके आएगा। तो ये थोड़ा पेनफुल है। तो देखने वाला बात ये है, आपका पूरा क्वेरी में 99% कोड सेम है, एक ही परसेंट पार्ट चेंज हो रहा है। क्यों ना इसके जगह एक सब्स्टिट्यूट वेरिएबल डाल दिया जाए। जैसे मैथमेटिक्स होता था ना, एक्स एक्स के अंदर कोई भी वैल्यू, बेस्ड ऑन वैल्यू रिजल्ट बदल जाता था। वैसा ही यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट वेरिएबल है ओरेकल में भी, जिसको हम यहाँ पर इक्वल टू तक, हमको जो वैल्यू हम हर बार बदल के डालना चाहते हैं उसको हम ये डिफाइन करते हैं। और उसका शुरुआत होता है एम्परसेंड से, एंड का सिंबल से। हम यहाँ करते हैं imp id, तो यहाँ पे imp id एक सब्स्टिट्यूट वेरिएबल है। अब जब इसको हम चलाएंगे ना, ये आपसे इनपुट मांगेगा कि imp id का वैल्यू बताइए। देखिए मांग रहा है, आपको जिसका देखना है, सपोज आपको 100, 100 वाले का देखना है, इंटर मारिए 100 का दिखाएगा। तो ये देखिए क्या हुआ, imp id के अंदर 100 सेव हुआ, ये देखिए दिखा भी रहा है। एक्चुअल क्वेरी ये था, सब्स्टिट्यूट वेरिएबल को ये रिप्लेस कर दिया आप जो इनपुट दिए थे, तो बैकएंड में ये क्वेरी चला। अगेन आप चाहते हैं 100, 01 का देखना, तो आपको फिर से ये क्वेरी नहीं चलाना पड़ेगा, सिंपल स्लैश चलाइए, आपसे फिर इनपुट मांगेगा, यहाँ आप डालिए 100, 01, फिर किसी और का देखना है, डालिए उसका नंबर। तो यूज के समझ में आया सब्स्टिट्यूट वेरिएबल का, सब्स्टिट्यूट वेरिएबल का। हाँ। ठीक। तो ये यूज है सब्स्टिट्यूट वेरिएबल का। सब्स्टिट्यूट वेरिएबल कैसे करते हैं, एम्परसेंड से शुरू होता है, एम्परसेंड सिंबल के साथ। इसमें हम लोग वेयर क्लॉज में तो कुछ भी लगा सकते हैं, बाई चांस सैलरी चाहिए हमको तो सैलरी इज इक्वल टू एंड सैलरी, और 5,000 लिखते तो 5,000 सैलरी अलग आ जाती। हाँ, हम जिस कॉलम पे कंडीशन लगाना चाहते हैं वेयर के बाद हम वो लगा सकते हैं, है ना, ये चीज। अब जैसे यहाँ एक चीज और है। लेकिन भी हम, एक बात बताइए, हाँ एम्प्लॉय आईडी तो ये पूरा बना हुआ था, तो एंड के बाद इम्प आईडी करके जो आप ये डाले हैं, हाँ, ये क्या है? ये जैसे मैथ में क्या होता था, मैथ में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो तुमको क्या सर बोलते थे नहीं तुमको एक्स ही मानना होगा, हाँ। है ना। हम, मेरा मर्जी, हम एक्स का जगह राम मानेंगे, वह राम इक्वल टू 100। वैसे ही यहाँ ये तो एक वेरिएबल है, मेरा मर्जी, हम कुछ भी दें। हम पहचानने के लिए इंप आईडी दिए ताकि हम रिलेट कर पाए कि जब हमसे इनपुट मांगे, यहाँ देखो हमसे क्या मांगता है जो हम चला रहे थे, इंटर वैल्यू फॉर वेरिएबल का नाम। तो हमको पता रहे कि अच्छा यहाँ पे क्या इनपुट करना है। तुम यहाँ जो भी वेरिएबल देगा ना, तुमसे इनपुट मांगते समय, जैसे हम देखो वेरिएबल का नाम राहुल लिखें, तो तुमसे इनपुट, अरे, तो तुमसे इनपुट मांगते से वही बोलेगा इंटर वैल्यू फॉर राहुल, तुम बोले राहुल क्या है, रिलेट नहीं कर पाएंगे ना। तो वेरिएबल का नाम वैसा ही देते हैं
जब भी हम इसको कोड को चलाएं, तो हमसे जब वो इनपुट मांगे तो हमको पता चाहे कि हमको इनपुट देना क्या है। तुम चाहो तो यहाँ पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तुम एम्प्लॉय आईडी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमसे लिखेगा इंटर वैल्यू एम्प्लॉय आईडी, कुछ भी वेरिएबल का तुम नाम दे सकता है। बट तुम जो भी वैल्यू देगा वो अल्टीमेटली किसके अंदर सेव होगा, इस वेरिएबल के अंदर, और ये पास होगा इसमें। लेकिन भैया बात ये तो मेरा इजी के लिए है, लेकिन ये पूरा सिंटैक्स तो मेरा हर बार चल ही रहा है ना। ये तो सीपीयू पे लोड खाएगा ही। आ, जैसे इसको तुम ऐसे समझो, पहले क्या होता, पहले तुमको सारे एम्प्लॉय का चेक करना था, तुमको कोड ऐसा लिखना पड़ता। सपोज करो 5 एम्प्लॉय का देखना था, ठीक है, 101 को इग्नोर कर सो यार, को चेंज कर देते हैं। पहले तुम्हारा फाइल इतना बड़ा होता है, ठीक। लेकिन अब तुम्हारा फाइल के अंदर कोड बस ये है, बस ये चलेगा तुम्हारे फाइल के अंदर। हर बार ये एक ही लाइन कॉल होगा, और पिछली बार तुमको हर बार 5 लाइन चलता है। तो तुम्हारा कोड देखो रिड्यूस हो गया ना। अब तुमको एक ही क्वेरी चलाना होगा, और यहाँ पे तुमको 5 चलाना पड़ रहा था। तो ओरेकल का नजर में, अच्छा, मतलब हाँ, और ये इजी पार्सिंग है और ये हार्ड पार्सिंग है बोलेंगे। कुछ बोल सकता है। उस पे भी आते हैं हम लोग, सॉफ्ट पार्सिंग हार्ड पार्सिंग पे। ओरेकल का नजर में ये 5 सिंटैक्स, 5 कमांड हमारे नजर में एक ही है। ओरेकल की नजर में 5 अलग अलग सीक्वल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो उस केस में ओरेकल इसका 5 प्लान बनाएगा, ठीक है, 5 प्लान बनाएगा। लेकिन अगर हम ये चलाएंगे, तो ओरेकल को पता है कि हर बार बस यही वैल्यू बदल रहा है, तो ओरेकल इसके लिए एक ही प्लान क्रिएट करेगा। जैसे तुमको साक्षी जाना है घर से, ठीक है, तो तुम हर दिन थोड़ी प्लान बनाते रहेगा, अरे नहीं आज साक्षी कैसे जाएं, आज साक्षी कैसे जाएं। वैसा तो नहीं हो सकता, तुम्हारा वहां पे टाइम जाएगा, ठीक है। हाँ। कुछ वैसा ही ओरेकल भी सोचता है, ठीक है। तो ये है सब्स्टिट्यूट वेरिएबल। स्क्रिप्टिंग वगैरह जब हम लोग लिखते हैं तो वहाँ पे बहुत काम आता है इसका, सब्स्टिट्यूट वेरिएबल का। जैसे जैसे हम लोग ये क्वेरी चला रहे हैं ना, तो अगर हमको पता चले कि नहीं हमको हर बार ये क्वेरी चलाना ही पड़ता है, तो क्या हमको ये क्वेरी याद करके रखने की जरूरत है? नहीं। इसका हम एक सीक्वल फाइल बना सकते हैं अपने करंट लोकेशन पे। हम कहाँ पर है, होम ओरेकल में। यहाँ एक हम फाइल क्रिएट कर देते हैं, एम्प्लॉई डिटेल डॉट सीक्वल नाम से। इसके अंदर ये कोड पेस्ट कर देते हैं, और इस फाइल को सेव कर देते हैं। अब हमको ये पूरा कोड चलाने की जरूरत नहीं है, सिंपल @ लिखेंगे, और इस सीक्वल फाइल का नाम देंगे। पीछे में वही सीक्वल चलेगा, तुमसे इनपुट मांगेगा, इनपुट डालो, आउटपुट आ जाएगा। तो हम लोग अपनी टाइप करके पूरी, हम इसको देख सकते हैं ना कि क्या लिखा हुआ क्वेरी में। हाँ, अगर जैसे सीक्वल फाइल है हमको देखना है इसके अंदर क्या लिखे हैं, तो कैट करेंगे। नोटिस करो हम हर एक ओएस कमांड के आगे एक्सक्लेमेशन साइन लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? कैट ओएस का कमांड है, वी ओएस लेवल का कमांड है, और हम अभी कहाँ हैं? सीक्वल में। हम सीक्वल प्रॉम्प्ट में हैं। यहाँ पे ओएस का कमांड डायरेक्टली नहीं काम करेगा। अगर हम कैट लिखते हैं, एरर मारेगा, क्योंकि सीक्वल नहीं पहचानता है ना। सीक्वल को क्या पता कैट क्या होता है, एरर मार दिया, अननोन कमांड। सीक्वल तो सिर्फ सीक्वल का भाषा समझेगा। तो सीक्वल पे रहते हुए ओएस का कोई कमांड चलाना है, तो उसके लिए एक्सक्लेमेशन सिंबल देना पड़ता है। तब ओरेकल समझता है कि नहीं, इसके बाद बंदा जो भी लिखने वाला है वो ओएस का कमांड है। जैसे अभी हम एक्सक्लेमेशन दिए हैं, और हम सीक्वल का कमांड चलाने जाएंगे, तो ओएस एरर मारेगा। ओएस बोलेगा कि सेलेक्ट किया है ना, देखो, बैश। ओएस मांग दिया एरर कि भाई ये सेलेक्ट कौन सा कमांड, ये लिनक्स
कोई कुछ पता ही नहीं है। तो एक्सक्लेमेशन देंगे तो इसके बाद ओएस का कमांड लेगा ये। ठीक। तो इसीलिए हम एक्सक्लेमेशन लगा रहे थे। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, एग्जिट करो सीक्वल से, ओएस में आ गए, यहाँ से फिर हमको ओएस का कमांड चलाना होगा। ठीक। तो यहाँ जो मेरे को एरर आया था ना सेलेक्ट वाला, यहाँ भी वही आएगा। ठीक, यही एरर आया था ना। हाँ। ये तो ये एक्सक्लेमेशन जो है बहुत यूजफुल है। ओएस में रहते रहते हर बार एग्जिट करना, हर बार कनेक्ट करना मेरे लिए फिजिबल नहीं होता है। उस केस में बहुत काम आता है ये एक्सक्लेमेशन सिंबल, सिक्वल फॉन्ट में रहते रहते ओएस का कमांड चलाने के लिए। ठीक है। हाँ। ठीक है भाई। अब है सिक्वल क्वेरी ऑप्टिमाइज्ड क्यों होना चाहिए। ठीक है, कुछ तरीका देखेंगे कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे अभी तक हम लोग क्वेरी चला रहे थे, एचआर से कनेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो सारा रिकॉर्ड निकल के आएगा। क्या स्पेलिंग गलत है ना, थोड़ा प्रिंट सही नहीं हुआ है ना। तो सारा रिकॉर्ड निकल के आया। तो ये सबसे अनएफिशिएंट या इन क्या बोलते हैं इसको, अनएफिशिएंट बोलते हैं कि इनएफिशिएंट होता है ना, इनएफिशिएंट, हाँ, इनएफिशिएंट ये क्वेरी है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमको किसी टेबल का सारे रिकॉर्ड्स को देखने का जरूरत पड़े एक बार में। नहीं हो सकता है ना। नहीं, और ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हाँ, बहुत टाइम टेकिंग भी है, प्लस जित हम ज्यादा डेटा टेबल से उठा के ला रहे हैं, यानी उतना ज्यादा रीड ऑपरेशन होगा मेरे डिस्क पे, यानी उतना सीपीयू को ज्यादा मेहनत लगेगा। भले आउटपुट मेरे को तुरंत मिल गया, तुरंत जैसे ही इंटर मारता तुरंत मिल रहा है, क्योंकि ओरेकल डेटाबेस बहुत फास्ट काम करता है, बहुत फास्ट। तुमको पता नहीं चल रहा है, हमको लग रहा है मेरा क्वेरी तो बढ़िया है, तुरंत आउटपुट आ रहा है। नहीं, आपका क्वेरी खराब है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, चलो आते हैं वापस ट्रेस, सेट ऑटो टी ट्रेस, ट्रेस होंगी, क्या कमांड है, सेट ऑटो ट्रेस ऑन ट्रेस। ऑटो का स्पेलिंग गलत हुई है। अच्छा, ऑटो ट्रेस के बाद है ऑन ट्रेस। अरे रे रे, बट शायद ओनली हाँ नहीं, सर ब्रैकेट में हो। हाँ ऑन नहीं करता। ठीक है, ये हो गया। अभी देखो हम अगर ये चलाते हैं, नोटिस करना, 106 रिकॉर्ड उठ के आ रहा है, बाइट्स देखो, इतना बाइट्स डेटा उठ के आ रहा है। ठीक है, वही अगर हम केवल एक कॉलम उठाएं, यानी जो हमको देखना है, अंतर है। पहले इतना बाइट उठ के आ रहा था, अब इतना उठ के आ रहा है। पहले सीपीयू कॉस्ट था 3, अभी सीपीयू कॉस्ट घट के हो गया 1। पहले इतना बाइट्स सेंड हो रहा था, अब सिर्फ इतना बाइट सेंड हो रहा है ना। तो मेरा ये क्वेरी ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी है। इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्या हमको हर बार टेबल का कंप्लीट डेटा, यानी एम्प्लॉय है तो क्या, टाटा स्टील एचआर अगर एक बार में मतलब किसी का सैलरी या किसी का पे स्केल या कुछ देखना होता है, क्या वो सारे एम्प्लॉय को देखता होगा। नहीं ना, एक बार में किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का देखता होगा या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का देखता होगा, क्योंकि करोड़ों एम्प्लॉय है, लाखों एम्प्लॉय है। तो इसको और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है।
ऐसे कर रहे हैं तो सारा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आ रहा है, इसलिए यहाँ आपको रिकॉर्ड दिख रहा है 106 रो उठ के आ रहा है। इसको और ऑप्टिमाइज करते हैं। कैसे करेंगे? वेयर लगाएंगे। ओरेकल बोलता है जितना चाहिए उतना ही डेटा देखिए। सारा देखेंगे ओरेकल तो स्मूथली प्रोसेस करेगा आपका डेटा। आपको प्रॉब्लम उस समय नहीं दिखेगा, प्रॉब्लम तब दिखेगा जब डेटाबेस में पीक लोड रहेगा, जब बहुत सारे यूजर डेटाबेस का यूज कर रहे होंगे। उस समय आपको आपका डेटाबेस का आपको स्लोनेस फील होगा। फिर आप लोग बोलेंगे कि अरे मेरा क्वेरी स्लो चल रहा है, डेटाबेस में प्रॉब्लम है। डेटाबेस में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपका क्वेरी में है। तो डीबीए का यही काम होता है। डेवलपर आंख बंद करके कुछ भी चला देगा एप्लीकेशन टीम। हमको उसका प्रॉब्लम पकड़ना होता है, हमको उसको रोकना होता है। आप ऐसा क्वेरी नहीं चला सकते हैं। आप आपके अकेले के लिए डेटाबेस नहीं है, आपके साथ साथ 5,000 आदमी और है जो जो डेटाबेस यूज कर रहा है। आपका इस क्वेरी की वजह से उसको प्रॉब्लम आएगा। तो बहुत जगह में डेवलपर खुद अपना क्वेरी को ट्यून करता है, क्योंकि उसको पता है ना टेबल में क्या डेटा है। हमको थोड़ी पता है। बहुत जगह पे डेवलपर लोग सपोर्ट नहीं करता है, तो डीबीओ को इन्वॉल्व होकर ट्यून कराना पड़ता है। बताइए आपका टेबल में क्या डेटा है, हम ठीक कराते हैं। समझना पड़ता है सिनेरियो। हम उसको सजेस्ट करते हैं, अच्छा जब ऐसा टेबल है तो ऐसे लिखिए क्वेरी, वैसा क्यों लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ हम लोग थोड़ा इसको हाँ और भैया। लिमिट करते हैं डेटा को, और फिल्टर करते हैं कि सारा हमको नहीं देखना है। केवल उसी का देखना है जिसका एम्प्लॉय आईडी 100 है। अब इसका देखना है डेटा कितना उठ के आ रहा है। देखो, सिर्फ एक ही रो उठ के आ रहा है। और बाइट्स देखो, कंपेयर करते हैं पहले से। तो हम लोग किस लेवल तक ट्यून किए। जब पूरा डेटा पढ़ते हैं तो देखो कितना बाइट उठ के आ रहा है, यानी इतना डिस्क्रीट। जब पर्टिकुलर कॉलम पिक किए तो बाइट्स इतना उठ के आया। जब उसको और फिल्टर किए तो कितना बाइट उठ के आया। डिफरेंस दिख रहा है? हाँ भैया। तो इसी को क्वेरी ट्यूनिंग बोलते हैं। डीबीए का काम यही इंश्योर करना होता है डेटाबेस में कोई भी अनऑप्टिमाइज्ड क्वेरी नहीं चलना चाहिए बिजनेस आवर में। हम लोग वही चीज मॉनिटर करते हैं, कोई कॉस्टली क्वेरी चल रहा है कि नहीं। चल रहा है तो एप्लीकेशन टीम को भेजते हैं निकाल के कि आपका क्वेरी ठीक करो, अभी इस समय नहीं चला सकते हो, अभी बिजनेस आवर है, आप इसको नाइट टाइम में चला लेना, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये चीज है, जैसे जैसे आप लोग का एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे इसमें और आप लोग का नॉलेज बढ़ेगा। अभी के लिए जैसे ये सिर्फ बेसिक ही था, कैसे हम लोग देख सकते हैं क्या चल रहा है पीछे। ठीक है। तो ऐसे हम लोग बेसिक लेवल पे क्वेरी को ऑप्टिमाइज करते हैं। रूल नंबर 1, जितना डेटा चाहिए उतना ही कॉलम सेलेक्ट कीजिए। रूल नंबर 2, उसमें भी रो का काउंट को लिमिट कीजिए। सारा रिकॉर्ड देखना कोई बिजनेस लॉजिक अलाउ नहीं करता है। किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि टेबल में अगर 1 करोड़ रो है तो आपको हर बार वो 1 करोड़ रो देखना है। किसी बिजनेस लॉजिक में नहीं लिखा है। आपको हमेशा डेटा को लिमिट करके देखना है ना। तो ये चीज है। अब कुछ सीक्वल का प्रैक्टिकल्स है। ठीक है, तो इसका एक हम डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं। वो ये वाला है, कुछ 15-20 क्वेश्चन बना था। अम, ये वाला आप लोग कीजिएगा। और किए थे ये वाला है शायद। हाँ, ठीक है, तो इसमें पूरी भी हम ऐसे डाल दिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग खुद से पूरी बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो आप लोग इससे आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, बट फर्स्ट केस में जो भी टास्क ये है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। बस क्वेश्चन देखिएगा, फिर इस नोटपैड को बंद कर दीजिएगा, फिर खुद से क्वेरी लिखिएगा। देखिएगा आप कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। ट्राई कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, नहीं पहुंच पाएंगे तब आपके पास ये आंसर है। ठीक है, तो ऐसा शायद 10-15 ही होगा ये बस।
ज्यादा नहीं बन पाया था। ये कल कल जो आप बता रहे थे 17-18 तो था वो वाला। वो तो तुम, आप लोग मतलब खत्म करेंगे तब तो। वो तो वो दिया हुआ है था वो। कहाँ पे? वो वहीं पे है। वहीं पे बोले तो ड्राइव पे? आ, हाँ वहीं पे है। हम्म, ठीक। क्लियर हो गया। है तो ठीक है, वहीं पे है। ठीक है। तो आर्किटेक्चर जो है, यहाँ से हम लोग का सीक्वल खत्म होता है। इसके बाद जो हम लोग का एक्चुअल अपना पेपर है, जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का। ये इंटरेस्टिंग भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, और सबसे डेंजरस भी है। तो इसको हम लोग नया दिन शुरू करेंगे। ठीक है। तब तक फिर से आप लोग को 5 दिन का समय मिल रहा है, तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग सबको इस सेम पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट सैटरडे तक आप लोगों को इस लेवल तक एटलीस्ट आ जाना है। नहीं तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोग पीछे रह जाइएगा। ठीक है। तो 1 हफ्ता टाइम है, 1 हफ्ते में ये सारा आप लोग प्रैक्टिस करके, कुछ चैलेंजेस आता है, इश्यूज आता है, खुद से डिबग कीजिए। आप लोग से नहीं हो पाया कहीं नोट करके रखिए, और अगली बार जब मिलेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। और शायद नेक्स्ट सैटरडे, हाँ नहीं, नेक्स्ट सैटरडे में रहेंगे। उसके बाद वाला जो सैटरडे है 16th, उसमें शायद हम लोग के यहाँ कुछ एक्टिविटी होगा। तो अगर हम अवेलेबल नहीं रहेंगे तो पहले बता देंगे, है ना। तो उसके आगे पीछे हम लोग किसी दिन कर देंगे। बट ठीक है नेक्स्ट भाई। सैटरडे तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। कुछ पूछना है आज के सेशन से? नहीं भैया, वो आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आगे का पता चलेगा। ठीक है ना, एकदम सेम पेज पे रहना। सेम पेज पे रहेंगे ना तो हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ भैया। वो हम कल कल का करते, लेकिन फिर समय नहीं मिला तो नहीं करते। ठीक है, कोई नहीं। अभी जैसे हो गया, तो आज का जो रिवीजन करना है, अगला 1-2 घंटे में रिवीजन कर लीजिए। 10-11 बजे तक अगर कुछ काम नहीं है तो, है ना। तो वैसे अच्छा रहता है, अभी तुरंत फ्रेश रहता है तो फट से रिवीजन हो जाता है। इस टाइप का। ठीक है भैया। ठीक है। तो डिस्कनेक्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे, है ना। चलिए। ओके, बाय।